वृषभ राशि वाले बंधु, स्वागत है आप सभी का। हृदय से अभिनंदन है, आभार है शिवप्रिया भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृषभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले महामाई के दर्शन करिए, अपने आप को सौभाग्यशाली बनाइए और माई से निवेदन करिए कि आपके जीवन में आ रही खुशियां आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हों और आपके दुख दूर करें महामाई। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। अब पूरे भाव के साथ अपने कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। बता दें बंधुओं कि आने वाले 3 से 5 दिन का समय आपके जीवन का बहुत ही अच्छा समय आ रहा है, कह सकते हैं गोल्डन टाइम है। शुक्र के साथ सूर्य का मेल हो रहा है, शुक्र आदित्य योग बनेगा और इसी के साथ साथ चंद्रमा मित्र राशि में घूम रहे हैं, यानी मेष राशि में, और इसके बाद जाएंगे वृष राशि यानी उच्च की राशि में जाएंगे। और यहां पर चंद्रमा के पहुंचते ही चंद्रमा आपको लाभ देना शुरू करेंगे, भावनात्मक यानी इमोशनल स्टेबिलिटी देंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देंगे और आपको बल मिलेगा और शुक्र का भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आपके जीवन में 3 ऐसी घटनाएं घटेंगी जिनको देखकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ये क्या हो गया, कैसे आपका जीवन पूरी तरीके से बदल गया। लेकिन आपको इनके बारे में किसी को बताना नहीं है, अपने मुख को बंद रखना है। वैसे भी बड़े बुजुर्ग ये कहते आए हैं कि जब भी जीवन में कुछ घटित होने लगे, खास तौर से अच्छा, तो सबसे पहला काम आपको जो करना है वह यह है कि अपने मुख को बंद कर लो, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि नजर लग जाती है। ये चीज आपने अनुभव भी की है कई बार अपने जीवन में। तो आपको हम बताने वाले हैं इन 3 बड़ी घटनाओं के बारे में जो आपके जीवन को बदल कर रख देंगी। यकीन मानिए, बड़े से बड़े दुखों की काट इन 3 घटनाओं में छिपी हुई है। साथ ही बताएंगे आपको 5 बड़ी भविष्यवाणियां जिनमें अच्छी और बुरी दोनों ही हैं। इन्हीं के साथ साथ कुछ जरूरी उपाय भी बताते चलेंगे, क्रियाएं भी बताते चलेंगे, ताकि निगेटिव जो घटनाएं हैं उन्हें आप दूर हटा सके और पॉजिटिव घटनाओं का पूरा लाभ 100% लाभ आप ले सके। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे जरूरी सूत्र जिनसे आपके जो शुभ ग्रह हैं वो कभी खराब नहीं होंगे और जो खराब ग्रह हैं वो आपको कभी प्रभावित नहीं करेंगे। ऐसे जरूरी सूत्र भी आपको बताएंगे। दैवीय कृपा से ये सूत्र प्राप्त होते हैं, तो इन सूत्रों को भी जानना बेहद आवश्यक है। कार्यक्रम को आप देखेंगे, आगे सब कुछ आपको बताएंगे विस्तार के साथ। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक ऐसा मूलभूत उपाय जिसे उपाय कहना है, इस उपाय की श्रेणी को कम कर देना है, क्योंकि ये उपाय नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ी दिव्य क्रिया है। इसके बारे में लोग बहुत ही कम चर्चा करते हैं। हमने अपने कुछ कार्यक्रमों में इसके बारे में चर्चा की है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस क्रिया को समझ नहीं पाया है अच्छी तरह से। तो चूंकि अब आपका टाइम भी अच्छा आ रहा है, मंगल और चंद्रमा का मेल बहुत अच्छा है, यानी कि दृष्टिगत संबंध बहुत अच्छा चल रहा है, सूर्य और शुक्र का मेल आपको लाभ देने वाला है। कहने का मतलब यह है कि टाइम को और भी ज्यादा बेहतरीन कैसे बनाएंगे इस उपाय के माध्यम से। तो इस क्रिया को हम आपको कार्यक्रम के अंत में बताएंगे, अच्छी तरह से बताएंगे, ध्यान से देखना है और फिर जैसा बताएं बिल्कुल वैसा ही इसे कर डालना है और फिर देखिए कैसे जीवन परिवर्तित होगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि कार्यक्रम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्टेप बाय स्टेप ये कार्यक्रम हमने आपके लिए निर्मित किया है, आपकी समस्याओं को समझते हुए। हम जो बातें आपको बताते हैं वो आपकी बातें जीवन से जुड़ी हुई हैं। हवा हवाई बातें नहीं करते कि लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें बोलकर भाग गए और आपको पता ही नहीं चला कि आपके जीवन में तो वैसा कुछ हो ही नहीं रहा है। कोई कहता है कि बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कोई कहता है विदेश जाएंगे, कोई कहता है कि करोड़ों लाखों रुपए मिलने वाले हैं, लेकिन होता ऐसा कुछ भी नहीं है। जीवन के लाले पड़े हैं और कहते हैं कि करोड़ों की दौलत मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपके आधार को छुए, आपके जीवन की भौतिकता यानी रियलिटी को जो जाने, उसकी बात सुननी चाहिए। तो हम वही बातें करते हैं। अब इसमें भी कुछ कुतर्की हैं, बहमी सक्की लोग हैं, तो ये लोग हमारी भी बातों का खंडन करते हैं। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि खंडन तो यहाँ इस संसार में भगवान का भी लोग करते हैं। तो हम तो किस खेत की मूली हैं, जरा से तुच्छ से हैं, कीड़े मकोड़े जैसे हैं। तो हमें खंडन से दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमें इस बात से है कि कहीं ऐसी लोगों की बातें सुनकर बेचारे भोले भाले ऐसे लोग विचलित ना हो जाएं, जिन्हें सचमुच में महामाई की कृपा की आवश्यकता है, जिन्हें सचमुच में श्रेष्ठ ज्ञान की आवश्यकता है, धर्म की आवश्यकता है, कहीं वे भी अपने मार्ग से ना भटक जाएं। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि लोगों से जितना हो सके उतना कम से कम बात किया करिए, क्योंकि आज के समय में, आज के परिवेश में आप एक चीज अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए कि अपना फायदा हुए कोई दूसरे को 1% भी सलाह नहीं देता। आपके फायदे की यदि कोई बात आपसे कर रहा है तो समझो आपसे 100 गुना ज्यादा फायदा उसको हो रहा होगा, तभी वो अपना टाइम आपको दे रहा है। बिना मतलब के तो लोग यहाँ की सीख उठाकर वहां भी नहीं रखते हैं, और अपने से खास लोग ही आज के समय में सबसे बड़े शत्रु बने घूम रहे हैं।
आप देखते हैं कि जितने भी दुर्दांत केस होते हैं जो सुनने को मिलते हैं और आश्चर्य में लोग पड़ जाते हैं, तो उन केसेस को कर कौन रहा है? उनके अपने ही लोग, उनके साथ रहने उठने खाने पीने वाले लोग ही उनके साथ हादसे कर रहे हैं, केस कर रहे हैं। ये तो कुछ एक घटनाएं हैं, लेकिन बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो पता ही नहीं चलती हैं। लोग घुटते रहते हैं, तंत्र मंत्र का शिकार होते रहते हैं, षड्यंत्रों के शिकार होते रहते हैं, अपनों ही के द्वारा कुचले जाते हैं। तो ऐसे ही आप हैं। तो आपके बारे में भी हम बस यही कहते हैं कि आप जितना हो सके उतना लोगों से कम संपर्क रखिए, जरूरत भर की बात करिए, विश्वास रखिए केवल अपने ऊपर, अपने भगवान के ऊपर और अपने अच्छे कर्मों के ऊपर, ठीक है? बाकी जो हम आपको बताते हैं वो शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान होता है। भविष्यवाणियां जो बताते हैं वो श्रेष्ठतम आकलन के बाद बताते हैं। जो सलाह आपको देते हैं वो सलाह 100% काम करती है। यकीन मानिए, हजारों ऐसे लोग हमसे आज की डेट में जुड़े हुए हैं जिन्होंने हमसे कुंडली आकलन कराया, हमसे छोटा सा कोई काम करवाया, छोटी सी पूजा अर्जी माई के चरणों में लगवाई और उनके काम चुटकियों में बन गए। और जब बने तो उन्होंने हमको छोड़ा ही नहीं। हजारों ऐसे लोग हमसे आज की डेट में जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से या अलग अलग माध्यमों से, यूट्यूब के माध्यम से तो लाखों लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम जो देते हैं वो दिल से बताते हैं, कोई भी मिलावट नहीं है, स्पष्ट होता है। अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन हमारा ज्ञान शुद्ध है, इस बात की गारंटी है। उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं। आज आपको इस कार्यक्रम में अंत तक ठहरना है, बड़े सूत्र मिलेंगे आपको, साथ ही साथ सटीक भविष्यवाणियां और कुछ चेतावनियां। कार्यक्रम को अंत तक देखेंगे तो बहुत कुछ पाएंगे। चलिए, महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं, तभी आप इस कार्यक्रम को यहां तक देख पाए हैं। चलिए, माई को आभार और व्यक्त करिए और लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। माता रानी के परिवार का हिस्सा बनना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। चलिए बंधुओं, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। भविष्यवाणियों को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, केवल 3 या 4 सार शब्दों में कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। सबसे पहला सार शब्द ये रहेगा कि आपको किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करना है। आपके आसपास जो लोग घूम रहे हैं ना, आपको उनमें से ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा प्रेम भी करते हैं, आपके लिए जान न्यौछावर भी करने को तैयार हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बहरूपिये हैं, नकाब लगाकर घूम रहे हैं। तो आप क्या करें? आप ये करें कि अपनी व्यक्तिगत बातें ना बताएं, जीवन की जो गति चल रही है इस समय वो किसी को ना बताएं, और आपकी भविष्य की योजनाएं तो भूल कर भी किसी को ना बताएं। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि आपका उदार स्वभाव, आपका सरल स्वभाव, इमोशनली असंतुलित स्वभाव लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा और आपसे लोग लाभ ले जाएंगे, आपकी बताई बातों से आगे बढ़ जाएंगे, आपकी दी हुई धनराशि से अपना भला कर ले जाएंगे, आपको अटका देंगे। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा उदार और विनम्रता का जो भाव है उसे कम करना है, लेकिन इसके चक्कर में जरूर से ज्यादा कठोर भी नहीं हो जाना है। संतुलन बनाकर रखना है। अपनों के बीच छिपे हुए अपने विरोधियों को पहचानना है, अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग करना है, पारखी नजर का प्रयोग करना है और लोगों के की जाने वाली हरकतों को, क्रियाओं को नोटिस करते रहना है। लोग अपने आप ही अपने भेद खोलते हैं, बस भावनात्मक पर्दा हमारी आंखों पर चढ़ा रहता है तो हम जानबूझकर अनजान बने रहते हैं। अगले 3 से 5 दिनों में आपके घर में कोई मेहमान आ सकते हैं, अच्छी बात है, इससे आपका मन अच्छा रहेगा। कोई धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम आपके घर में 3 से 5 दिनों में हो सकता है। आप ही किसी विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान को कर सकते हैं या किसी धार्मिक स्थान पर भगवान के दर्शन करने मंदिर वगैरह आप जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। किसी स्वार्थी व्यक्ति की वजह से आपको नुकसान होगा। फोन पर आपको कोई बड़ी खबर मिल सकती है, ये खबर अच्छी होगी, इस खबर से आपको बहुत लाभ होगा, उम्मीद जागेगी, लेकिन इसके विषय में
केवल उसी को बताएं जो सचमुच में आपके शुभ चिंतक हैं। आपके शुभ में चिंताएं कर लेने वालों को ऐसी कोई बात नहीं बताना है। अपने स्वास्थ्य को थोड़ा सा संभाल कर रखना है, क्योंकि आपने बहुत थपेड़े जीवन के खाए हैं। अब आपके अंदर जो आपकी जीवनीय ऊर्जा है वह कमजोर पड़ रही है, कहीं ना कहीं आप थक रहे हैं। तो ऐसे में आपको अपना विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। और याद रखना कि जिस दिन आपका ये शरीर टूटेगा उस दिन इस संसार से आपका नाता भी कमजोर पड़ जाएगा। इस संसार से जो भी आपका नाता है, जो भी आपका बंधन है, जो भी आपका छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कनेक्शन है, वो इसी शरीर के माध्यम से है। तो इसका विशेष ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। आपने बहुत अनदेखी इसकी कर ली, बहुत लापरवाही इसके लिए दिखा ली, लेकिन अब नहीं। अब आपको इसे संभालना है, अपना ख्याल रखना है। समय से खाएं पिएं, समय से सोए जागें और मेहनत के बीच बीच आराम भी करते चलें, ये बहुत आवश्यक है। दूसरों के लिए खुद को तपाना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हद से ज्यादा जलाना अपने ऊपर नाइंसाफी करने जैसा होता है। ये स्वभाव आपके लिए खतरनाक होगा। आपका भावनाओं में बहकर खर्चीला स्वभाव भी आपकी जेब ढीली कर देगा, जेब खाली कर सकता है। आकस्मिक खर्चे से आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा, अचानक आपके ऊपर कोई खर्चा आएगा। हालांकि एक तरफ आपके जीवन में धन के आगमन के भी रास्ते बन रहे हैं, आपकी योजनाएं काम कर रही हैं, आप किसी बड़ी विशेष योजना पर काम भी कर रहे हैं, उसे मूर्त रूप भी देंगे। लेकिन आकस्मिक आने वाले खर्चों से भी आपको सावधान रहना होगा, वरना एक तरफ से पैसा आएगा, दूसरी तरफ से निकलता चला जाएगा। अगले 3 से 5 दिनों में एक घटना विशेष तौर पर आपके साथ घट सकती है कि आप जिस भी व्यक्ति के साथ बैठेंगे, यानी किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ बैठेंगे और अपने दिल की हाल बताना शुरू करेंगे, लेकिन उस व्यक्ति का विचित्र स्वभाव यानी आपके मन के अनुरूप नहीं होगा, अलग स्वभाव होगा। जैसे आप किसी को अपना प्रेमी जानते हैं, बहुत सच्चा प्रेमी जानते हैं, और आप उसे अपने दिल की तकलीफ बताएंगे, मन की बात बताएंगे, लेकिन उसका रूखा सूखा स्वभाव आपको परेशान करेगा, विचलित करेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि भावनात्मक धक्का आपको लगने वाला है और किसी अपने का ही एक बदसूरत चेहरा यानी उसका असली चेहरा आपको दिखने वाला है। थोड़ा इसके लिए अलर्ट रहना है। संतान को लेकर आपके मन में चिंताएं रहेंगी, लेकिन आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। संतान कुमार्गी नहीं है, बस समय का फेर है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बंधुओं, एक चीज हम आपको बता दें कि लगातार ग्रह घूम रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक जगह रुके बैठे हैं, और लगातार ग्रहों का प्रभाव जीवन पर पड़ भी रहा है। इसीलिए तो आप महसूस करते हैं कि किसी दिन अचानक से बहुत अच्छी घटनाएं घटती हैं और किसी दिन बुरी से बुरी घटनाएं घटती चली जाती हैं। किसी दिन ऐसा होता है कि आपका मन पूरे दिन अच्छा रहता है और किसी दिन आपका मन पूरे दिन खराब रहता है, जबकि घटना कोई खराब नहीं घटी तब भी मन खराब है। इसी प्रकार से जीवन में भी दशा और दिशा लगातार बदलती रहती है। क्यों बदलती है? क्योंकि ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में घूम रहे हैं, वो लगातार आपके ऊपर प्रभाव डाल ही रहे हैं। ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव है ये। तो कहने का मतलब ये है कि इन सब प्रभावों से बचा कैसे जाए और एक स्थायी तरक्की हासिल कैसे की जाए, इसका सबसे सरल मार्ग है कुंडली विश्लेषण। बंधु, यकीन मानिए, हमारे हिंदू धर्म की सबसे बड़ी परंपरा है ये, पुरानी प्राचीन परंपरा है। आपने अक्सर धर्म ग्रंथों की कहानियों में भी ये विचार सुने होंगे कि कोई बालक पैदा हुआ और उसकी तुरंत जन्म पत्री बनाई गई। जैसे मार्कंडेय ऋषि जब उत्पन्न हुए तो उनकी तुरंत जन्म पत्री बनाई गई और बोला गया कि ये अल्प आयु है, 5 वर्ष तक इनकी उम्र है। इसी प्रकार से कई प्रकार के व्याख्यान मिलते हैं। यानी कुंडली विश्लेषण आज का नहीं, हजारों साल पुराना, लाखों वर्ष पुराना हमारा रिवाज है। लेकिन आज के इस भौतिकवादी युग में और अधकचरे युग में, मतलब कि आज के युग में जो नई जनरेशन है, कह सकते हैं सुनकर धक्का लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ना तो ये जनरेशन पूरी तरीके से विदेशी हो पाई है और ना ही देसी हो पाई है, बीच में कहीं अटकी है, इसीलिए हम अधकचरी कहते हैं। ना तो इनकी बातें अध्यात्म से जुड़ी हैं और ना ही इनकी बातें भौतिकवादिता से जुड़ी हुई हैं, बीच में है, कंफ्यूजन की स्थिति है, विचारों में स्थिरता की कमी है, भावनात्मक असंतुलन है। इसीलिए तो रोज एक नया रिश्ता इससे उससे बनता है और पुराने रिश्ते टूटते बनते बिगड़ते रहते हैं। यानी रिश्तों का ही हाल मिल चल रहा है, भावनात्मक असंतुलन चल रहा है, जीवन में गजब की अस्थिरता है, जीवन भूचाल बन चुका है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि जीवन से धर्म गायब हो चुका है, जड़ें हैं ही नहीं, हवा में उड़ रहा पौधा इधर उधर ही डोलेगा और एक दिन धड़ाम से नीचे गिरेगा। ऐसी ही हालत आज की इस जनरेशन की है, आज के समाज की है, क्योंकि धर्म का लोप हो गया। पहले हर घर में रामायण, गीता, भागवत कही सुनाई जाती थी, इनकी कथाएं कही जाती थी और इनके माध्यम से लोगों को सीख दी जाती थी। लेकिन अब लोग इन सब बातों को करने को दकियानूसी बातें कहते, पुराने जमाने की बातें कहते हैं। और नए जमाने की क्या बातें हैं? महंगा फोन खरीद लो, महंगी गाड़ी खरीद लो, महंगे कपड़े खरीद लो, इसका उसका पैसा लूट लो और बोलो कि ये तो हमारा स्टाइल है, हमारी टेक्निक है।
ये चालाकी है, ये होशियारी है, यानी कि जितनी भी नीचता की हरकतें हैं उन्हें होशियारी का नाम दे दिया गया है। तो ये और क्या होगा इससे बढ़कर नीच। कहने का मतलब ये है कि आज का यह जो वातावरण है, इस वातावरण से बचना बहुत मुश्किल है। घोर नेगेटिविटी है हर जगह। तो अब इससे बचने का एक ही मार्ग है, नेगेटिविटी से बचने का, कि अपनी कुंडली को देख लो। क्योंकि एक तो ग्रह आपके जीवन में हड़कंप मचाकर बैठे हैं कि कभी कुछ चल रहा है, रोज प्रतिदिन एक नया चैलेंज आ रहा है, और दूसरी तरफ की आसपास का जो वातावरण है वह भी आपको कंफ्यूज करके बैठा है। आज जो दोस्त है कल वो शत्रु हो जाता है, और कल का जो शत्रु है वह परसों का मित्र बन जाता है। बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति है। पुराने जमाने में आप देखो तो, हमारे ग्रंथों को देखो तो, जो स्थायी शत्रु है वो स्थायी शत्रु होता था, स्थायी मित्र होता था। जैसे कि महाभारत काल की कथा की ही बात करें तो दुर्योधन के मित्र जो थे कर्ण, हालांकि वो पांडवों के भाई थे, उन्हें प्रलोभन भी दिया गया, कहा गया कि तुम तो पांडवों के भाई हो तो अपने भाइयों के साथ लड़ो। लेकिन उसने जो संकल्प लिया दुर्योधन से मित्रता का, तो उसे कभी नहीं तोड़ा, यानी वह स्थायी मित्र रहा। लेकिन आज के युग की यदि बात होती तो जरा सा प्रलोभन मिलते ही सीधे पार्टी बदल देता और आ जाता पांडवों की साइड, और कल को पांडवों की हार जब होने लगती तो पहुंच जाता कौरवों की साइड, और दुर्योधन की चमचागिरी करके और उसका फिर से मित्र बन जाता। लेकिन पुराने जमाने की बातें ही अलग थी, उस समय का दौर अलग था। इसीलिए अलग था क्योंकि तब धर्म अपने चरम पर था। आज अधर्म अपने चरम पर है, तो चीजों में स्थायित्व तो नहीं है। आपको बचना है तो एक ही मार्ग है कि कुंडली का विश्लेषण कराइए, पहली चीज। दूसरी चीज कि यह महारक्षा कवच है जो हमने ऐसी ही परिस्थितियों से बचने के लिए, नेगेटिविटी, घोर भयानक से भयानक नेगेटिविटी को दूर करने के लिए महामाई मां बगलामुखी के विशेष मंत्रों से जागृत किया है, अभिमंत्रित किया है। इस महारक्षा कवच को आप जल्द से जल्द ऑर्डर करके मंगवा लीजिए। जिसने भी इसे मंगाया है उसके जीवन में गजब की पॉजिटिविटी आई है, और उसके जीवन में अचानक से गति आ गई है, अचानक से बिगड़े काम बनने लग गए हैं, और उसके शत्रु अचानक से उसे छोड़कर भागने लगे हैं, छिपे हुए शत्रु उससे दूर होने लगे हैं। तो ये पॉजिटिव एनर्जी है जो आपके जीवन को बदलेगी। ठीक है, कुंडली दिखाने से ये होगा कि कुंडली के दोष पता लगेंगे और उन दोषों के सटीक उपाय आपको मिल जाएंगे, और जब उपाय मिल गए तो फिर क्यों नहीं आपका जीवन बदलेगा। तो ये चीजें हैं, इससे क्या होगा कि आपके जीवन में आधार बनेगा, स्थायित्व तो आएगा, टिकाऊ होगा आपका जीवन। जो भी कुछ मिलेगा वो टिकाऊ होगा और अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि आपने अच्छी गति से इन्हें हासिल किया है। आप समझ पा रहे हैं हमारी बात को। अब सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में 3 बड़ी घटनाएं घटित होंगी, जिनके बारे में आपको किसी को बोलना नहीं है, बताना नहीं है, बस इन्हें अपने पास रखना है और जरूरत के अनुसार कुछ क्रियाएं कर्म करके और इन्हें अपने जीवन में सर्वोत्तम स्तर तक प्राप्त करना है, उन्नति हासिल करनी है। सबसे पहली घटना आपकी ये होगी कि आपको कहीं से धन लाभ होने वाला है, बड़ा धन लाभ होने वाला है। जो कर्जे में बैठे हैं किसी बात को लेकर कि यहाँ से इतना पैसा आ जाता तो कर्जा चुक जाता, उनका काम बन जाएगा, पैसे आ जाएंगे आपके जीवन में। कहीं से भी आए, किसी भी हालत में आए, हर तरफ से जहां से भी पैसा आने का स्रोत है वहां से पैसा आएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई बड़ा सा थैला भरकर पैसे आपको पकड़ा जाएगा, नहीं। आपका ही कर्म, आपके ही की गई क्रिया बल से जो धन संचित हुआ है, परंतु वह किसी बात से अटक गया है, वह धन आपको प्राप्त हो जाएगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि कोई एक व्यक्ति है जो आपके जीवन में आएगा और आपका उद्धार करेगा, आपकी बड़ी मदद करेगा। तीसरी घटना ये कि सरकार की तरफ से आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। मान लो सरकार की तरफ से कोई विवाद चल रहा है, कोई झगड़ा है, कोई टेंडर है, कोई भी एग्रीमेंट है, उलझा फंसा पड़ा है, या आप ही कोर्ट कचहरी के विवाद में उलझे फंसे पड़े हैं, तो वहां से आपको बड़ी राहत, बड़ी छूट मिलने वाली है, सपोर्ट मिलने वाला है। साथ ही आपको कोई ऐसा काम मिलेगा जिसमें आपको बड़े धन लाभ होंगे, यानी भविष्य के लिए धन को लेकर आपका समय अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। इन शुभ घटनाओं को अपने जीवन में आप किस प्रकार से उतारेंगे। कुछ चीजें हैं आपको अपने जीवन में निश्चित तौर पर करनी चाहिए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज तो यह है कि आपको अगले 3 से 5 दिनों तक, हमने पिछले कार्यक्रम में भी बताया था, इत्र तिलक का प्रयोग करना अवश्य चाहिए। ये बहुत ही जरूरी प्रयोग है, और जो शुक्र आदित्य योग बन रहा है इसका आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, 100% लाभ मिलेगा। करना आपको यह है कि आपको इत्र लेना है, गुलाब का इत्र ले लें, सर्वोत्तम रहेगा। माँ लक्ष्मी को भी यह बहुत अधिक प्रिय है, तो गुलाब का इत्र ले लें, उसमें थोड़ी सी केसर मिला लें, जरा सी छटाक पर जरा सी केसर मिला लें, और इस केसर को मिक्स करके इत्र को, और अपनी इस मध्यमा उंगली से, पूजा पाठ वाला इत्र रखना है, ठीक है, परफ्यूम नहीं, अल्कोहल वाला नहीं,
इत्र को ऐसे करके इस उंगली से मिला लें और इसके बाद आपको अपने माथे पर टीका लगाना है, अपनी गर्दन में यहाँ और यहाँ दोनों तरफ टीका लगाना है और अपनी नाभि पर लगाना है। इन 3 स्थानों पर आपको टीका लगाना है और घर से बाहर निकलना है। आपके बिगड़े से बिगड़े काम बन जाएंगे। आकर्षण जीवनीय ऊर्जा आपके अंदर सक्रिय हो जाएगी। जबरदस्त लाभ आपको प्राप्त होंगे। आप भी चौंक जाएंगे कि ये क्या हो गया। दूसरा आपको हमने प्रयोग बताया था, पिछले कार्यक्रम में भी बताया था कि आपको कुछ सामग्री लेनी है। एक तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर स्वच्छ जल भरना है और उसके अंदर आपको थोड़ा सा दूध डालना है, कच्चा दूध डालना है, थोड़ा सा घी डालना है, काले सफेद तिल डालने हैं, थोड़ा सा गुड़ डालना है और इस जल को ले जाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में दोपहर को 12 बजे, ठीक 12 बजे डालना है आपको। ये जो समय है पितरों का समय है, पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ साथ एक बड़ी क्रिया जो हमने पिछले कार्यक्रमों में भी बताई थी, बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है। इस क्रिया को भी आप करके देख सकते हैं। इसे पंच महाभूत दान कहते हैं। इसके बारे में बहुत सारे लोगों के बहुत से प्रश्न आए। हमने पिछले 2-3 दिन पुराने कार्यक्रम में ये बात बताई थी, फिर से बता देते हैं। इस क्रिया को भी आपको कर लेना है। यदि आप तब नहीं कर पाए तो अब कर लेना। इसका आने वाले 3 से 5 दिन में आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा, बहुत ही आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा, क्योंकि यह जो उपाय है, क्रिया है, बहुत शक्तिशाली है, हनुमान जी को समर्पित है। इसे आप करके देखना। किसी भी मंदिर में वैसे तो आप कर सकते हैं, लेकिन हनुमान जी के मंदिर में करेंगे तो बहुत ज्यादा जल्दी फलित होगा, क्योंकि कलयुग में हनुमान जी जो है वो तुरंत फल देने वाले देवता हैं। ठीक है, जागृत देव है, अभी भी वो जीवित है। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। 3-4 चीजें हैं जो आपको लेनी है अलग अलग महाभूतों के नाम पर। सबसे पहली चीज है, आपको माचिस लेनी है जो अग्नि तत्व का प्रतीक है। फिर आसन लेना है जो कि भूमि तत्व का प्रतीक है। और इसके बाद आपको जल का पात्र लेना है, लोटा ले लें या फिर मिट्टी का पात्र ले लें जो जल तत्व का प्रतीक है, जल भरकर ही उसमें ले जाना है। और उसके बाद आप डमरू ले लें जो कि आकाश तत्व का प्रतीक है, क्योंकि उसमें नाद होता है। और उसके बाद एक पंखा ले लें जिससे कि हवा निकलती है, वह वायु तत्व का प्रतीक है। इन 5 चीजों को आपको लेना है और मंदिर चले जाना है और मंदिर में जाकर आपको ये 5 चीजें दान कर देनी है, पंडित जी को दे देनी है और उनसे कहना है कि भगवान के चरणों से इन चीजों को स्पर्श करा के और रख दें। ठीक है, उसके बाद आपको 21 आटे के दीपक बनाने हैं और उन दीपकों को वहीं प्रज्वलित करना है, गाय के घी से प्रज्वलित करना और वहीं बैठकर 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है आपको। ठीक है, 21 हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद अंत में आपको बोलना है बजरंग बाण 1 बार। यदि महिला इस प्रयोग को कर रही हैं तो हनुमान अष्टक का प्रयोग करें। बजरंग बाण का प्रयोग महिलाओं के लिए निषेध है। महिलाएं हनुमान जी को दंडवत प्रणाम भी ना करें, केवल झुककर प्रणाम करें, वही पर्याप्त है। बस इस उपाय को आप करिए। साथ ही साथ आप हनुमान जी से वहीं बैठकर निवेदन करिए कि हे बजरंगबली, हमारे जीवन के दुख दर्द को दूर करिए और हमारी इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ति करिए। बस आपको इतनी सी क्रिया करनी है। बड़ी शक्तिशाली क्रिया है। इस क्रिया को जिसने भी किया है उसने हमें यहाँ फोन करके या मैसेज करके धन्यवाद अवश्य किया है। बहुत शक्तिशाली क्रिया है, यकीन मानिए। तो आपको इस क्रिया को इस समय पर जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये समय आपका अच्छा समय है। बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। अब कुछ लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि गुरु जी हमारे जीवन में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। आप कहते हैं कि बहुत अच्छा होने वाला है, बाकी सब बातें तो ठीक है। तो फिर ऐसे में आपकी कुंडली दिखनी होगी, क्योंकि आपकी कुंडली में हो सकता है कि कोई बड़ा पाप ग्रह योग बना हो, गुरु चांडाल योग बना है, शनि विष दोष बना है, पिशाच योग बना है, या फिर किसी प्रकार का शापित दोष बना हुआ है, लग्न दोष है। यानी कि सैकड़ों प्रकार के ऐसे दोष होते हैं जो कि जीवन में किसी भी प्रकार से उन्नति आने ही नहीं देते हैं। चाहे जीवन गुजर जाए, आप जहां के तहां खड़े दिखाई देंगे और कोई आपका साथ भी नहीं देगा। ये विडंबना है। तो ऐसे में आप अपनी कुंडली विश्लेषण करा लो। उसके बाद फिर जो उपाय होंगे, क्रियाएं होंगे, वो सब फलित होंगे और आपके जीवन में बहुत अधिक शुभ घटनाएं होने लगेंगी। ईश्वर का पूर्ण आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं सारी बात आपने समझ ली है। इन्हें जीवन में उतारिए और अपने जीवन का उद्धार खुद कर लीजिए। ठीक है, अब यदि कोई प्रश्न मन में उठे या कोई जानकारी चाहिए तो वीडियो में नंबर हमने दिए हैं। कुंडली विश्लेषण कराना है या फिर यह महारक्षा कवच है जो बहुत ही सिद्ध है, ये आपको अपने घर मंगवाना है, इसकी प्रयोग विधि जाननी है, सब कुछ आपको पता चलेगा। आप वीडियो में जो नंबर है, इन नंबरों पर फोन कर लीजिए। ठीक है, चलिए बंधुओं, प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है।
इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए। आपका कल्याण होगा। जय माई की।